Hello everyone, how are you? Today we are going to see our new lecture of writing skills course. If you're interested, please subscribe our channel and share this video. Now move on the lecture. This is a basic lecture of sentence structure. If you have knowledge of this lecture, please left, otherwise you will be waste your time. So let's begin a lecture. See, आई से मैं इंडिया में रहता हूँ। ये आपने देखा होगा, ऐसे जो टेक्स्ट मैसेज लिखते हैं वो इंग्लिश में लिखा है मैं इंडिया में रहता हूँ। अब नीचे देखे आई लिव इन इंडिया, वो तो है। उससे पहले ये देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। अब जो लिखा हुआ है मैं इंडिया में रहता हूँ, इसको देखो मैंने किस तरीके से सेपरेट करके दिखाया। आई लिव इन इंडिया, आई सब्जेक्ट है, लिव वर्ब है, लिव जो है वर्ब है, इन प्रीपोजिशन है, इंडिया जो है ये ऑब्जेक्ट है। आप कहाँ रहते हो? इंडिया में, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके से ना, ये आपने याद रखना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और प्रेपोजिशन। ये जो फॉर्मूला है उससे चलते ही जो है आपने एक सेंटेंस बनाना है। अभी ग्रामर को छोड़ दे आप, जैसे मैं ये कहूँ कि मैं इंडिया में 20 सालों से रहता हूँ, तो आप इसका इंग्लिश शायद ना बना पाओ, या आप बना तो लो कि मैं इंडिया में 20 सालों से रहता हूँ, टूटा फूटा इंग्लिश आप बना लो, पर वो नहीं है। अभी ग्रामर का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, ठीक है। ग्रामर का कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे मैंने ये कहा कि मैं इंडिया में 20 सालों से रहता हूँ, तो आपने उसका इंग्लिश बनाना होता है, तो कोई ये बना देगा कि आई एम लिविंग फॉर इंडिया, इस तरीके से 20 ईयर्स वगैरह, ये नहीं बनता। मैं ये कह रहा हूँ मैं इंडिया से 20 सालों से इंडिया में रह रहा हूँ। इंडिया में 20 सालों से मैं रह रहा हूँ। आई हैव बीन लिविंग इन इंडिया फॉर 20 ईयर्स। ये इसका एक ग्रामर अगर बोला जाए तो ये होगा कि आई हैव बीन लिविंग इन इंडिया फॉर 20 ईयर्स। तो आपने ना ये अभी ग्रामर का टेंशन ना ले, पर आपको ये वीडियो जो है अगर पसंद आती है तो इसको शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि अभी जो आगे जो आएगा ना आपने नहीं सुना होगा कभी कहीं भी। तो देखिए मैं आपको दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो दिखाता हूँ। देखिए ये हो गया, ठीक है। ये देखिए ये बेसिक स्ट्रक्चर ए एन और द को कैसे इस्तेमाल करना है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, ठीक है। देखिए पहले ये समझ लेते हैं, ए ई आई ओ यू वो है वोवेल्स, जिसे हम स्वर कहते हैं। ए प्लस
ए को एज एक्सेप्शन जो है ए ई आई ओ यू वो कहाँ लगता है, ए ई आई ओ यू के आगे भी ए लगता है। और देखिए वो कहाँ लगेगा, देखिए जैसे अबाउट तो आपको समझ में आ गया। यूनियन, यूनियन जो है यू का साउंड आ रहा है, तो साउंड को देख के आपने ए लगाना है, एन नहीं लगाना। यू है वोवेल्स में से, जैसे यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी यू, कोई यू नहीं है, ये वाई का जो है ना वाई, यू जो है इसमें देखना ए ई आई ओ ऊ है, ओ है ये ए ई आई ओ ऊ, ए ई आई ओ यू नहीं है, ए ई आई ओ ऊ। तो ये जो है सर, ये तो आप कहोगे यू ही है, यू है, पर देखे ए ई आई ओ ऊ इससे पढ़ा जाएगा। यू लिखा है इंग्लिश में यू है, पर आपने इसका साउंड देखना है। यूनियन का साउंड देखे यू देखे यू, आप कहोगे यू तो फिर साउंड भी यू आ रहा है, वैसा नहीं है, ये ई आई ओ ऊ है, ये यू नहीं है, ओ है। यूनिवर्सिटी भी देख ले इसी तरीके से। अब ये तो है, यहाँ आपने देखना है एलिफेंट का तो एन ही आएगा, एप्पल का एन आएगा। एमबीबीएस में आप देखें साउंड जो है एम आ रहा है ना, एम एम ए आ रहा है, एम एम बाद में एम आ रहा है, ए एम बी बी एस, ठीक है, एम आ रहा है तो ए आ रहा है, ए का साउंड आ रहा है, तो इसलिए यहाँ एन लगे। इसी तरह से एम एल ए भी है। तो ये आपने ना कौन सा आर्टिकल कहाँ लगाना, तो ये जो था रूल नंबर 2 कह ले कि कहाँ आर्टिकल ए लगेगा, कहाँ आर्टिकल एन, और द तो बाद में देख लेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर देखे 3, जैसे नाउन ये लिखा हुआ है, जमील एंड सफ़ान आर स्टूडेंट्स, ये तो आपको समझ में आ गया। देखिए अशफाक, फिर कॉमा है, जुनैद एंड जाबिर आर टीचर्स, ठीक है, जाबिर, जुनैद, अहमद एंड मोइन आर वर्कर्स, ठीक है। अब देखिए ये जो लिखा है ना, अशफाक फिर कॉमा है, जुनैद के बाद भी कॉमा लगाना चाहो तो ये लग सकता है, पर मेरा यही है कि आप कॉमा ना लगाए, आप जो है इसको ऐसे ही रहने दे। कॉमा लगाने का ना लगाने का मैं नहीं ये कह रहा कि आप लगाओगे तो गलत हो जाएगा, पर आपने कॉमा नहीं लगाना एंड से पहले वाले में, जैसे मैंने दिया है ना, देखिए ये देखिए जाबिर, जुनैद, अहमद में कॉमा नहीं है, एंड मोइन आर वर्कर्स, ठीक है। तो आपने ना ये इस तरीके से कॉमा को आखिर में एंड से जो पहले हो उसमें नहीं लगाना। आप लगाना चाहो तो आपकी एक अपनी बात है, मैं कहता हूँ ना लगाए। देखिए अब जो है बेसिक स्ट्रक्चर 4 देखते हैं। देखिए ये है आर्टिकल, एडजेक्टिव प्लस नाउन। अशरफ रीड्स अ न्यूज़पेपर केयरफुल्ली, ठीक है। देखिए अशरफ रीड्स अ न्यूज़पेपर केयरफुल्ली, देखे ये लिखा है ना, अशरफ रीड्स अ न्यूज़पेपर केयरफुल्ली, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल ये है, यहाँ न्यूज़पेपर एक नाउन है, अशरफ रीड्स तो खैर वर्ब है, अशरफ सिंगुलर है इसलिए ना एस लगाया यहाँ, अशरफ रीड्स एस इसीलिए लगा है, अशरफ सिंगुलर है, थर्ड पर्सन, तो इसलिए एस लगा है, और कोई ऐसी बात नहीं है।
देखिए केयरफुल्ली जो है ना, केयरफुल्ली सिर्फ रीड तो कर रहा है, केयरफुल्ली रीड कर रहा है, ठीक है। न्यूज़पेपर रीड तो कर रहा है, पर उसमें आपको इसने बता दिया कि ये केयरफुल्ली रीड कर रहा है, इसलिए केयरफुल्ली वहाँ लगा है। इसका कोई ये नहीं है, मैं ये कहूँगा सिर्फ रीड्स अ न्यूज़पेपर, सही है बिल्कुल। उसी तरह से दूसरा देखें, जुनेद रन्स वेरी फास्ट। जुनेद दौड़ तो रहा है, वेरी जो है ये बता रहा है कि कैसे दौड़ रहा है, वेरी फास्ट, जल्दी दौड़ रहा है। अब यहीं देखें, ही लिव्स इन अ ब्यूटीफुल हाउस, ही लिव्स इन अ ब्यूटीफुल हाउस। अब ब्यूटीफुल भी देख ले, एडजेक्टिव है, इसी तरह वेरी भी एडजेक्टिव है, हाउस नाउन है। तो ऊपर का जो फॉर्मूला है आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, इस तरीके से आपने बनाने की कोशिश करनी है। अब यहाँ देखिए चौथा जो लिखा हुआ है उसमें क्या गड़बड़ है। जाबिर लिव्स इन ब्यूटीफुल हाउस, इन अ ब्यूटीफुल्ली हाउस। अब ब्यूटीफुल्ली तो एक एडवर्ब है, ब्यूटीफुल्ली नहीं होगा। यहाँ जो है देखिए मैं करता हूँ, एलिगेंट। देखें जाबिर लिव्स इन अ ब्यूटीफुल्ली एलिगेंट हाउस, ठीक है। यहाँ लगेगा ना, ए लगेगा यहाँ जो है, मैंने इसको सही किया है। यहाँ ए जो क्यों लगेगा, आप कहोगे कि आर्टिकल लगा है एलिगेंट के लिए, एन आना चाहिए। तो आर्टिकल कैसे लगता है भाई, जो बाद वाला वर्ड होता है उसको देख के आर्टिकल लगाना होता है। तो अब ब्यूटीफुल बी जो है, बी ये वोवेल्स नहीं है, इसलिए ए ले अ लगा, बी बी वोवेल्स नहीं इसलिए अ लगा है। अब ब्यूटीफुल्ली एलिगेंट हाउस, या ब्यूटीफुल्ली नहीं लिखना चाहते, वंडरफुल्ली लिखते, ऐसे करें, ऐसे वंडरफुल्ली, वंडरफुल्ली, ठीक है, एलिगेंट हाउस, ठीक, ये लिख दे। बेसिक स्ट्रक्चर जो है पांचवा भी उसी तरीके से है, उसी तरीके का एक और देखे स्ट्रक्चर। इसमें एडवर्ब का इजाफा हुआ है, ये एडवर्ब को यानी बढ़ाया गया है। देखिए आर्टिकल एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ठीक है। वो ये क्या था देख ले, यहाँ एडवर्ब नहीं है। अब यहाँ देखे, आई सी अ वंडरफुल्ली ब्यूटीफुल हाउस, आई सी या आई शो अ वंडरफुली ब्यूटीफुल हाउस। मैंने एक जो है यहाँ लिख दे, आई शो वंडरफुली ब्यूटीफुल हाउस। वंडरफुली जो है एक एडवर्ब है, ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, हाउस नाउन है, आर्टिकल अ लगा है। इसी तरीके से ये तो वही है, पर ये जो एग्जांपल लिखा है, वर्क्स इन अ वेल नोन कंपनी, वेल नोन यहाँ पर एडजेक्टिव है और कंपनी जो है तो नाउन है। देखिए ये तो एक है। अब एक और एग्जांपल देख लें, फिर ये इसको खत्म। देखें, क्लीन एयर इज़ वाइटल फॉर अ हेल्थी एनवायरनमेंट। हेल्थी भी यहाँ एडजेक्टिव का ही काम करता है। एनवायरनमेंट जो है उसके लिए हेल्थी जो है यहाँ लगा है, वो एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। आपने इसी तरीके से देख ले, फिर आपने कैसे सेंटेंस बनाना है, वीडियो को पहले देख ले आराम से, फिर आप बनाए। और एक यानी बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है ये, आपको शायद ना भी सुना हो आपने, ये देख ले। देखिए
कैटेगरी क्या आएगा? पहला ओपिनियन, साइज, एज और शेप, कलर, मटेरियल, पर्पस एंड टाइप। तो इसे आपने ऐसे याद करना है। और मैं ये कह रहा था, ये आपको समझा दूं कि किस कैटेगरी का आपने सेंटेंस जो बनाया है तो कैसे बनाना है। लेकिन आपने लेके याद रखना है ओ एस एस या ए। जैसे ओपिनियन का ओ लिया हमने, साइज का एस लिया, एज का ए लिया, ठीक है। सी का कलर लिया, ठीक है। मटेरियल का एम ले ले, पर्पस का पी ले ले, टाइप का टी ले ले। तो आपने ऊपर बन जाएगा ओ सांस ले ले कंप्यूटर, ओ सांस ले ले कंप्यूटर। तो उससे आपने याद रखना है, पहले ओपिनियन आएगा, जैसे लेके अनीफ राइट्स ऑन ब्यूटीफुल बिग क्लीन एंड न्यू पेपर। अनीफ किस पेपर पे लिख रहा है? अनीफ लिख रहा है कहाँ? पेपर है, ब्यूटीफुल भी है, यानी अब किसी के लिए ये जो है ब्यूटीफुल ओपिनियन नहीं है, किसी के लिए ये साइज तो समझ में आती है बिग, अब किसी के लिए बिग भी ओपिनियन हो सकता है। तो उसी हिसाब से आपने करना है। जैसे मैंने लिखा है ना, बिग किसी के लिए ओपिनियन हो सकता है, तो हनीफ राइट्स ऑन बिग ब्यूटीफुल क्लीन एंड न्यू पेपर, ये लिख सकते हैं आप। या किसी के लिए क्लीन ओपिनियन हो सकता है, तो क्लीन पहले लिख ले, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि ये तो देखो बिग तो साइज है, तो वो तो बाद ही में आएगा। हो सकता है कोई इसे ओपिनियन समझ ले, तो वो एक अलग बात है। पर मैंने यहाँ समझाने के लिए लिखा है कि ये बिग ब्यूटीफुल क्लीन एंड न्यू पेपर। अब देखें न्यू जो है, न्यू वो किसी के लिए ओपिनियन हो सकता है, ठीक है। तो न्यू पहले आएगा, फिर साइज आएगी तो बिग, फिर आएगा शेप या एज। ये किस टाइप का सेंटेंस है, इसमें आपने ये कैटेगरी इस्तेमाल करनी है। देखिए ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले ले, ठीक है। ये मैं देखूँगा PDF बन सकती है तो इसका डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, देख लेना वहाँ से कि ये जो है आपने इस तरीके से लिखना है। देखिए पहले ओपिनियन आएगा, आपकी नज़र में ओपिनियन क्या है। हो सकता है किसी के नज़र में कलर ओपिनियन हो, यानी ब्लू, मान ले ब्लू पेन है तो ब्लू पेन से अगर लिख रहा है वो, ठीक है। देखिए ये देखिए, जाबिर राइट्स विद ब्लू बिग, जाबिर राइट्स विद ब्यूटीफुल बिग एंड न्यू पेन। अब न्यू पेन से वो लिख रहा है, हो सकता है उसके लिए यहाँ कोई कलर भी ऐड होता। अगर मैं यहाँ कलर ऐड कर दूँ, जाबिर राइट्स विद ब्यूटीफुल बिग ब्लू एंड न्यू पेन, ब्लू एंड न्यू पेन। अब बिग के बाद फिर मैंने कलर ले लिया, ठीक है, क्योंकि एज नहीं है, इसका शेप नहीं है। या मैं कह लूँ जाबिर राइट्स विथ ब्यूटीफुल बिग राउंड एंड ब्लू पेन, ठीक है। तो ये भी सही होगा, क्योंकि यहाँ देखना है आपने कैटेगरीज जो लिखी है ना, ओपिनियन, फिर बाद में साइज है, फिर एज है। अब एज तो यानी एक कह ले कि ओल्ड है, या किसी के लिए आप लिख रहे हो तो एज और शेप को देख के लिखना है। पहले ओपिनियन आएगा, फिर साइज आएगा, फिर एज आएगी, फिर कलर आएगा, फिर मटेरियल आएगा। मटेरियल कौन सा है, कहाँ का है, फिर पर्पस क्या है एंड इसका टाइप्स क्या है। टाइप समझते हैं ये कौन से टाइप का है, ठीक है। ये टाइप्स जो अभी डिफरेंट कैटेगरीज होती है। मोबाइल के बारे में बात करोगे तो वो अलग होगा वगैरह, बाइक के बारे में, कार के बारे में, या अभी किसी का घर हो उसके बारे में बात करोगे तो आप डिफरेंट चीज़ें निकल आएगी। ये आपने एक फॉर्मूला याद रखना है कि आपने ऐसे लिखना। बाद में इसको अभी छोड़ दे, आप नहीं लिखना ना, कॉमा को छोड़ दे। अभी कॉमा आपने अभी लगाए रखे आप,
फिर बाद में बता दूंगा कि आपने कॉमा को कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना। कि अभी ये एंड जो है ना, आपने देखे मैं एक सेंटेंस बनाऊं कि ही ड्राइव्स अ ब्यूटीफुल बिग पिंक एंड ड्यूरेबल कार। ही ड्राइव्स अ बिग ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बिग एंड ड्यूरेबल कार। ड्यूरेबल कार एंड ड्यूरेबल कार यानी एंड के बाद जो आया ना, एंड प्लस जो भी आया उस पे आपने जोर दिया है। क्या दिया है? जोर दिया है, इसलिए उसको एंड के बाद लिखा है और कोई इसकी वजह नहीं है। तो एंड के साथ किसको बाद में लिखना है किसको पहले लिखना है वो एक अलग बात है, वो आपने डिसाइड करना है। तो मैं कुछ आपको दूंगा ऐसे एक्सरसाइज या कुछ क्वेश्चंस आपके लिए आपने बनाने हैं। कैसे करोगे आप वो देख ले। देखें ये देखें जैसे मैं इसे ऊपर ले लेता हूँ। रुक एक क्या था? ये देखिए एक्सरसाइज जो है आपको दिख रही हो ना, है ना। ये स्क्रीनशॉट ऐसे ले ले। मैं एक बड़े सुंदर और नए घर में रहता हूँ। ठीक है, ये ऐसे होगा। ये जो है देखिए मैं एक बड़े सुंदर घर में मैं एक बड़े सुंदर और नए घर में रहता हूँ। इसका आपने बनाना है इसी तरीके से। ये देखिए ये स्कूल काफ़ी पुरानी अच्छी एजुकेशन देने वाली सबसे पुरानी स्कूल है। या ये आप तीसरा बना लें। ये देखिए ये लड़की बहुत इंटेलिजेंट ब्यूटीफुल और काफ़ी लोगों की हेल्प करने वाली है। यहाँ पूरा करने वाली है करने वाली है। तो ये आपने देख ले। ये दो बनाए या तीनों बना दे। ये जो है ना दूसरा वाला थोड़ा आपको लगेगा कॉम्प्लिकेटेड। ये है जो है ये स्कूल काफ़ी पुरानी और अच्छी एजुकेशन देने वाली सबसे पुरानी स्कूल है। तो ये बना ले। नहीं बनते तो आप देख लें मुझे बता दे, फिर आपको ना बना के हम दे देंगे। So let's the end of the lecture today. If you like this video, please share with your friends and family member. And if you have any doubt about this course, please write down in comment box, and we will meet soon. Stay home, stay safe. Thank you very much.